हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत की पुस्तक एनसीईआरटी कक्षा 9 शेमुशी भाग 1 का चैप्टर 3 का अभ्यास कार्य करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। तो यहाँ देखो, मल्लिका पूजार्थम सखीभिः सह कुत्र गच्छति। इसमें मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जाती है? तो कहाँ जाती थी? काशी विश्वनाथ मंदिरम। उमाया पिता महिन कति सेटकमितम दुग्धम अपेक्षते। इसमें उमा के दादाजी को कितने लीटर दूध की उम्मीद थी, अर्थात अपेक्षा थी? तो कितने लीटर दूध की? 300 सेटकमितम, 300 लीटर दूध की आवश्यकता थी। फिर देखो नेक्स्ट, कुंभकार घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार बर्तन किस लिए बनाता है? तो किस लिए बनाता है? जीविका हेतु, आजीविका के लिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, कानी चंदनस्य जिब्या लोलुपताम वर्धयन्ति। इसमें किन कारणों से चंदन की जिह्वा का लालच बढ़ता जा रहा था? तो किसके लिए बढ़ता जा रहा था? मोदकानी, लड्डू के कारण। फिर देखो नेक्स्ट, नंदनिया पाद प्रहारे के रक्त रंजित है एभवत। नंदिनी के पैरों के प्रहार से कौन रक्त रंजित हो गया, अर्थात लहूलुहान हो गया? तो कौन हो गया? चंदन है, चंदन लहूलुहान हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ दिया है, मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो सेवाम कथम एकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक गाय की सेवा कैसे की? तो इसका आंसर है बच्चों, मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो दुग्ध दोहनम विहाय तस्या सेवाम अकुरुतम। मल्लिका और चंदन ने 1 महीने तक गाय का दूध दोहन को छोड़कर उसकी सेवा की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, काल है कस्य रसम पिबती। काल किसका रस पी जाता है? तो इसका आंसर है बच्चों, काल है क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण्य रसम पिबती। काल शीघ्रता से न किए जाने वाले आदान प्रदान और कर्तव्य कर्मों का रस पी लेता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकार किम वदति। घट के मूल्य के लिए जब मल्लिका ने अपना आभूषण दे दिए तब कुंभकार अर्थात कुम्हार क्या बोलता है? तो इसका आंसर है बच्चों, घट मूल्यार्थम तदा मल्लिका साभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकार वदति यत् पुत्रिके नाहं पाप कर्मम करोमि कथमपि नेक्षामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम नयतु यथा विलिशितान घटान दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु। तो घड़े के मूल्य के लिए अपना आभूषण मल्लिका देती है तो कुम्हार बोलता है, पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता, किसी प्रकार नहीं चाहता। त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, तुम्हें आभूषण से विहीन करना। नयतु ले जाओ, यथा अवलिशितान घटान, अपनी इच्छा के अनुसार घड़ों को। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही घड़े का मूल्य दे देना। अब देखो नेक्स्ट, मल्लिकया किम दृष्टा धेनु ताड़नस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देखा कि गाय के पीटने का वास्तविक कारण क्या है? तो क्या है? तो इसका आंसर है बच्चों, मल्लिकया दृष्टम यत् ताभ्यम मास पर्यंतम धेनु अदोहनेन सा पीड़ाम अनुभवती अतः सा ताड़यति। मल्लिका ने देखा कि हम दोनों ने 1 महीने तक धेनु का दुग्ध दोहन नहीं करने से वह पीड़ा का अनुभव करती है, इसीलिए वह मारती है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मास पर्यंतम धेनु अदोहनस्य किम कारणम आसीत। मास पर्यंत अर्थात 1 महीने तक गाय का दोहन नहीं करने का क्या कारण था? तो इसका आंसर है बच्चों, मासांते 30 सेटकम परिमितम दुग्धम विक्रिय धनिके भवितुम चंदन तस्या दोहनम न कृतम। मास के अंत में 300 लीटर दूध को बेचकर धनवान होना चंदन, इसलिए उसका दोहन नहीं किया। तो अब देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन, रेखांकित पदानी आदृतय पृष्ठ निर्माणम कुरुतय। रेखांकित पदों को लेकर पृष्ठ निर्माण करो। यहाँ देखो, मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति। इसमें मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा सखीभी को लेकर। तो क्वेश्चन बनेगा किनके साथ? तो यहाँ हो जाएगा काभी। मल्लिका काभी सह धर्म यात्राई गच्छति इसमें, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम यहाँ पृष्ठ निर्माण कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है बच्चों आपको। मल्लिका किनके साथ धर्म यात्रा के लिए जाती है? अब देखो नेक्स्ट, चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स प्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन ने दुग्ध दोहन करके ही अपने नाश्ते का प्रबंधन किया। तो अपने नाश्ते का, तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा किसका? तो यहाँ हो जाएगा बच्चों कस्य। क्या आएगा? कस्य। इसको हटा के आपको यहाँ लिखना है कस्य। तो बच्चों आपको इस तरीके से पूरा लिखना है, चंदने दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधम अकरोत्, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर देखो, मोदकानी पूजा निमित्तानी रचितानी आसन। मोदक अर्थात लड्डू पूजा के निमित्त बनाए गए थे। तो क्वेश्चन बनेगा क्या बनाए गए थे? तो यहाँ हो जाएगा कानी लिख देंगे मोदकानी की जगह। तो यहाँ लिख के कानी पूजा निमित्तानी रचितानी आसन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर देखो, मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते। मल्लिका अपने पति को अति चतुर मानती है। तो मल्लिका अपने पति को कैसा मानती है?
तो यहाँ हो जाएगा कीर्दशम। कैसा? मल्लिका स्वपतिम कीर्दशम मन्यते। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर देखो, नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी पैरों से मारकर चंदन को लहूलुहान कर देती है। तो कौन? तो यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन का। तो का पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बच्चों आपको पूरा लिखना है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिखी हूँ, बट आपको पूरा लिखना है। अब देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, मंजूषाया सहायताया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूर्यते। मंजूषा की सहायता से भाव के अर्थ में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये मंजूषा दी गई है, तो रिक्त स्थान में आपको लिखना है बच्चों। तो देखो यहाँ, यदा चंदन है स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति विषय जानती तदा स क्रोधितः न भवति। जब चंदन अपनी पत्नी को काशी विश्वनाथ की प्रति धर्म यात्रा के विषय में जानता है तब वह क्रोधित नहीं होता है। तो यहाँ आ जाएगा धर्म यात्राया। यत की तस्या उसकी पत्नीम तम, पत्नी तो क्या कहकर जाती है? घर व्यवस्थायै। तो यहाँ आ जाएगा गृह व्यवस्थायै कथितवा सखी से भ्रमणाय गच्छन्ति। तो घर की व्यवस्था का कहकर सखियों के साथ भ्रमण के लिए जाती है। तो यहाँ लिख देंगे गृह व्यवस्थायै। अपितु उसकी यात्रा के लिए मंगल कामना करता है। तो यहाँ आ जाएगा मंगल कामनाम। यत की त्वव मार्गा शिवा अर्थात कल्याणकारिण भवन्तु। तुम्हारा मार्ग शिव अर्थात कल्याणकारी हो। तो यहाँ लिख देंगे कल्याणकारिण। मार्गे काचिदपि बाधा तब कृते समस्याम न उत्पाद्यते। मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा और कोई समस्या नहीं आए। तो यहाँ लिख देंगे उत्पाद्येत। एतेन सिद्धति यत् चंदने नारी स्वतंत्रताया आसीत। इससे सिद्ध होता है कि चंदन नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। तो यहाँ लिख देंगे समर्थक है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, घटनाक्रमानुसारम लिखत। घटनाक्रम के अनुसार लिखो। तो देखो यहाँ घटनाक्रम के अनुसार पहले आएगा बच्चों मल्लिका पूजार्थम मोदकानी रचयति। तो यहाँ फिर आएगा सा सखीभिः स तीर्थयात्रै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। फिर इसके बाद आएगा उमा मासन्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति। फिर नेक्स्ट है, उसके बाद आएगा चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्राम समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति। ये आएगा गृह नंबर पे। फिर आएगा उभौ नंदिन्या सर्वविध परिचर्या कुरुते। इसके बाद आएगा चंदने उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए पूरे मास दोहन नहीं करता है। फिर आएगा उत्सव दिने यदा दुग्धम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। उत्सव के दिन जब दूध दोहन का प्रयत्न करता है तब नंदिनी पैर से प्रहार करती है। फिर इसके बाद आएगा बच्चों ये कार्यानि समय करणीयानि इति चंदने नंदिन्या पाद प्रहारण अवगच्छति। चंदन नंदिनी के पाद प्रहार से अर्थात पैरों के प्रहार से जान जाता है कि कार्य को समय पर ही करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ मैंने ये डाल दिए हैं नंबर। तो इस तरीके से आपको घटनाक्रम के अनुसार यहाँ लिख देना है। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, अधोलिखितानि वाक्यानि कै कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में किसने किसके प्रति कहा तो यह लिखना है। उदाहरण देखो, स्वामी ने स्वामी प्रत्यागता है मैं आ गई हूँ आस्वादाय प्रसादम, यह प्रसाद चखिए। तो यह मल्लिका ने चंदन के प्रति कहा। फिर देखो, धन्यवाद मातुलय, धन्यवाद मामा जी, यहाँ मैं अधुना अब मैं जाती हूँ। तो यह उमा ने कहा चंदन के प्रति। फिर देखो, 63 मितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 300 लीटर दूध अच्छा व्यवस्था हो जाएगी, यह कहा चंदन ने उमा के प्रति। तो चंदन है उमाम प्रति। फिर देखो, मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकते हैं। तो यह कहा चंदन ने देवेशम प्रति। देवेश यहाँ पे है कुम्हार, तो चंदन ने कुम्हार की तरफ कहा। फिर देखो, पुत्र के नाम पाप कर्मम करोमि, पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता हूँ। तो यह कहा देवेश ने मल्लिकाम प्रति। देवेश यहाँ कुमार है, मल्लिका के प्रति कहा। देवी मयापि ज्ञातम यदस्माभि सर्वदा अनुचितम कृतम, देवी मेरे द्वारा जान लिया है कि हमने पूरी तरीके से अनुचित कार्य किया है, यह बोला है चंदन ने मल्लिका के प्रति। तो यहाँ लिख देंगे चंदन ने मल्लिकाम प्रति। अब देखो 7वां क्वेश्चन देखो बच्चों, पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधि विच्छेदम वा कुरुते। पाठ के आधार पर प्रदत्त पदों का संधि विच्छेद करो। तो यहाँ है शिवास्ते, तो इसका हो जाएगा शिवा प्लस ते। फिर है मन है प्लस हर है, तो ये संधि विच्छेद पहले ही दिया है, तो ये संधि करेंगे इसकी, तो मनोहर है हो जाएगा। फिर देखो सप्ताह अंते, तो हो गया सप्ताह प्लस अंते। फिर है नेच्छामी, ने प्लस इच्छामी। अत्युत्तम है, अति प्लस उत्तम।
अब देखो बच्चों, पाठ आधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृतिं प्रत्ययं च संयोज्य विभाज्य व लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए पदों का प्रकृति प्रत्यय का संयोजन और विभाजन लिखो। तो यहाँ फर्स्ट देखो करनियम है, तो यहाँ हो जाएगा क्री प्लस अनियर, फिर है बी प्लस क्री प्लस लैब, तो ये मिलकर हो जाएगा संयोज्य करेंगे इसका विक्रिय। पठितम पठ प्लस कत, फिर है तड़े प्लस कतवा ताड़ित्वा, फिर है देखो दुग्धुम दुह प्लस तुमुन। तो बच्चों आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको वीडियो मिलते रहें। और इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।